आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, गुज़िश्ता 20 नवंबर को महाराष्ट्र की 288 असेंबली सीटों के लिए वोटिंग हुई और 23 नवंबर को नतीजों का ऐलान किया गया, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में एक तरफ का भूकंप आ गया, क्योंकि महायुति जिसने महाराष्ट्र के 14 करोड़ आवाम के लिए कई विकास और कई ऐसे तरक्याती काम करने का दावा किया था कि जिसके चलते महायुति को ये यकीन था कि फिर दोबारा महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनेगी। और जैसे ही 23 नवंबर को नतीजों का ऐलान हुआ, नाज़रीन, महाराष्ट्र से महाविकास आघाड़ी का सुपड़ा साफ हो गया। महाराष्ट्र की 288 असेंबली सीटों पर अगर पार्टियों की बात की जाए तो नाज़रीन, बीजेपी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी के तन्हा 132 एमएलए मुंतखब हुए, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 57 और अजित पवार की एनसीपी से भी लगभग 41 एमएलए मुंतखब हुए, जिसके बाद महाराष्ट्र में फिर एक मर्तबा महायुति की सत्ता बनना तय हो चुकी थी। लेकिन नाजरीन, गुज़िश्ता 23 नवंबर को नतीजों का ऐलान होने के बाद और बहुमत यानी अक्सरियत रहने के बावजूद भी अब तक महाराष्ट्र में सरकार नहीं बन पाई, जिसे लेकर कई तरह के बयानात, कई तरह के क़यास लगाए जा रहे थे। पूरा सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया इस बयानों से भरा पड़ा है कि वज़ीर आला एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस के वज़ीर आला बनने से नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की जानिब से महाराष्ट्र में अगले वज़ीर आला का नाम देवेंद्र फडणवीस फाइनल हो चुका था, जिसे लेकर एकनाथ शिंदे की शिवसेना और इनके 9 मुंतखबा एमएलए की जानिब से और 9 मुंतखबा तमाम एमएलएस की जानिब से इस तरह की बात की जा रही थी कि वो नाराज़ है। लेकिन नाज़रीन, अजित पवार की एनसीपी पहले ही वज़ीर आला ओहदे के लिए देवेंद्र फडणवीस के नाम की तायीद कर चुकी थी। आज वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के घर पर यानी थाना में एक पत्रकार परिषद, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें एकनाथ शिंदे ने एक बड़ा बयान जारी किया है। नाज़रीन, एकनाथ शिंदे ने सबसे पहले महाराष्ट्र के 14 करोड़ आवाम को मुबारकबाद पेश की, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने ये दावा किया कि पिछले 2.5 सालों में महायुति की सरकार ने लाडली बहन, लाडला भाई और लाडला किसान के अलावा ऐसे कई तरक्याती काम किए हैं, जिसे महाराष्ट्र के करोड़ों आवाम ने पसंद किया। और यही वजह है कि फिर दोबारा भारी अक्सरियत से महाराष्ट्र के अवाम ने महायुति को कामयाबी दिलवाई और फिर एक मर्तबा महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बननी जा रही है। वज़ीर आला के ओहदे के लिए फडणवीस के नाम के जाहिर किए जाने के बाद आज जो बयान दिया है, उससे अब ये साफ हो चुका है कि अब आज या कल किसी भी वक्त वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के वज़ीर आला के ओहदे की हल्फ ले सकते हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने ये साबित कर दिया, ये साफ कर दिया है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह जो भी फैसला करेंगे वो हमें और महायुति में शामिल तमाम सियासी पार्टियों को मंजूर है। एकनाथ शिंदे ने एक बड़ी बात इस वक्त ये कही कि जिस तरह बीजेपी के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह का फैसला आखिरी होता है, उसी तरह हमारे लिए भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह का फैसला आखिरी होगा। लिहाजा उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो वज़ीर आला के ओहदे के लिए वज़ीर आला ओहदे को लेकर किसी भी तरह की नाराज़गी नहीं रखते हैं। नाज़रीन, अब ये बात तकरीबन तय हो चुकी है कि महाराष्ट्र में आज या कल में किसी भी वक्त नई सरकार बनने जा रही है और वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस किसी भी वक्त महाराष्ट्र के वज़ीर आला के ओहदे की हल्फ ले सकते हैं। वहीं एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महाविकास आघाड़ी पर खूब निशाना साधा। इसी तरह उन्होंने उद्धव ठाकरे को पर भी निशाना साधते हुए उन्हें टोला लगाया और कहा कि मैं एक किसान ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं आवाम के मसाइल को अच्छी तरह से समझता हूँ और यही वजह है कि पिछले 2.5 साल में महायुति सरकार ने और ख़ुद मैंने भी आवाम की तरक्की के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए जितना भी काम करना चाहिए था किया। और उद्धव ठाकरे उन्होंने ये बातों बातों में कह दिया कि सोने का चमचा लेकर पैदा होने वाला आवाम के मसाइल को नहीं समझ सकता। बहरहाल, गुज़िश्ता 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र में वज़ीर आला ओहदे को लेकर जिस तरह की बातें हो रही थी और बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के दरमियान नाराज़गी की जो नाज़रीन खबरें चल रही थी, वह आज पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। इस बात का ऐलान खुद वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दे दिया है कि वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हर फैसले को कबूल करने के लिए तैयार है। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।